तो प्रचार में हर दल हर प्रत्याशी अपनी तरफ से पूरा जोर लगाता है, क्योंकि ये मौका उसको अगली बार जनता के आशीर्वाद से मिले ना मिले, उसके पहले पार्टी के भीतर बहुत से समीकरणों को साध कर टिकट तक पहुंचा जाता है। कई चेहरे जीत और हार के दारोमदार वाले होते हैं। उन्हीं में से एक बड़ा चेहरा है पूर्व सीएम भूपेश बघेल, जो इस बार संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव से चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारे। लेकिन यहां से इनकी मुश्किलें हैं कि थमती ही नहीं दिखती। बिल्कुल, मुश्किलें कम हो नहीं रही हैं, क्योंकि उनकी टिकट को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने पहले से ही मोर्चा खोला हुआ है। कई गंभीर आरोप लगाए गए। तो अब खैरागढ़ राज परिवार की बहू और देवव्रत सिंह की पत्नी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर जनता को गुमराह कर वोट मांगने का आरोप लगाया है। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। इस तरीके से भूपेश बघेल जी और पद्मा ने मिलकर महल को खत्म किया, महल की राजनीति खत्म करी, उनको पार्टी से बाहर किया, उनको बाहर आना पड़ा पार्टी से। वो खून के आंसू रोते थे। किरदार नंबर 1, नाम विभा सिंह, पूर्व विधायक देवव्रत सिंह की दूसरी पत्नी। किरदार नंबर 2, नाम पद्मा सिंह, पूर्व विधायक देवव्रत सिंह की पहली पत्नी। खैरागढ़ राज परिवार के 2 किरदार, दोनों में खिंची तलवार। वजह है तीसरा किरदार। राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल इन दिनों अपने चुनाव कैंपेन में देवव्रत सिंह की पहली पत्नी पद्मा सिंह को तवज्जो दे रहे हैं। पद्मा सिंह के साथ भूपेश बघेल ने राजघराने से प्रभावित इलाकों का दौरा कर वोट मांगे। सम्मानिया पद्मा देवव्रत सिंह जी हमारे बीच उपस्थित थे। मैं 2 शब्द आशीर्वचन दे के लिए बड़ा सम्मान के साथ मंच में सादर आमंत्रित कर। ये बात देवव्रत सिंह की दूसरी पत्नी विभा सिंह को जरा भी रास नहीं आई। उन्होंने एक वीडियो जारी कर सनसनीखेज आरोप लगाए। साथ ही अपने क्षेत्र की जनता से आग्रह किया कि वो भूपेश बघेल और पद्मा सिंह के बहकावे में न आए। इस तरीके से भूपेश बघेल जी और पद्मा ने मिलकर महल को खत्म किया, महल पे पत्थर बरसाए, हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया और हमारे महल को बंद करा के महल की राजनीति खत्म करी। उन्होंने राजा साहब के जिंदा रहते पे ही उनके साथ यही किया, उनको खून के आंसू रुलाए, उनको पार्टी से बाहर किया, उनकी पार्टी में बेइज्जती की, उनको बाहर आना पड़ा पार्टी से। वो खून के आंसू रोते थे। वो मैंने देखा है वो किस तरह से परेशान थे कांग्रेस के साथ में। और आज उनके खत्म होने के बाद, उनके नहीं रहने के बाद बार बार भूपेश बघेल जी और उनकी यशोदा वर्मा जी जो है वो ये बता करके कि प्रेजेंट वाइफ पद्मा है कह के वोट कलेक्ट कर रहे हैं, जिसका मेरे पास वीडियो भी है, सबूत भी है, और वोट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से मेरे राजनांदगांव के क्षेत्र के लोगों को बहका करके भूपेश बघेल जी बहुत ही गलत कर रहे हैं। उनको ये नहीं करना चाहिए। विभा सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए पद्मा सिंह और भूपेश बघेल पर जो आरोप लगाए हैं वो जमकर वायरल हो रहा है। इसका भूपेश के चुनावी कैंपेन पर कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन विभा सिंह के आरोपों पर IBC 24 ने कहानी की दूसरी किरदार पद्मा सिंह की भी प्रतिक्रिया ली। जो ये आरोप लगा रहे हैं ये इनमें सत्यता कहीं है नहीं। ठीक है, पार्टी उनने छोड़ी थी, जो वजह थी पार्टी छोड़ने की वो भूपेश बघेल जी कतई नहीं थे। एक वर्ग का एक अभियान चला हुआ था, तो उनने ये स्ट्रैटेजी अपनी अपनाई थी पॉलिटिकल कि मैं अपने आप में किसी पद पे आऊंगा, और वो आए भी। पूर्व विधायक देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह की वीडियो जारी करने के बाद बीजेपी और कांग्रेस फिर आमने सामने। कांग्रेस का कहना है कि ये सब बीजेपी का किया धरा है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस नेताओं को खुद का घर संभालने की नसीहत दे रही है। लगातार हमारे कांग्रेस के खिलाफ में, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी लगातार साजिशें कर रही है। और सवाल ही नहीं कि इस तरह का वीडियो भी ये भारतीय जनता पार्टी के प्लान से ही जारी किया गया है। टिकट नहीं मिलने के कारण दीपक बैस जी मानसिक रूप से थोड़ा सा विचलन की स्थिति में है। क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। उनके घर का मामला, उनके नेता आरोप लगा रहे हैं, वो हम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इससे बड़ी कमजोरी नहीं हो सकती। हम क्यों करेंगे?
तो मुझे लगता है कि इसका कोई बहुत विषय नहीं है। अपने घर को यदि मजबूत करें तो ये कहने की स्थिति भी नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत में खैरागढ़ राज परिवार का दखल नया नहीं, लेकिन देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ राज परिवार राजनीति से ज्यादा आपसी विवादों को लेकर चर्चा में रहा। राजनांदगांव में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन जिस तरह पूर्व सीएम भूपेश की चुनावी नैया अब दो रानियों के बीच फंसी है, उसका नतीजों पर कितना असर रहेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। और ये मामला यहीं पर नहीं थमा, एक वीडियो जारी हुआ, इस पर प्रतिक्रिया हमने ली, दोनों पक्षों को सुनाया और विभा सिंह के आरोपों ने जब तूल पकड़ा, ये वीडियो जब वायरल हुआ तो इस पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल से भी जाहिर है सवाल पूछे जाएंगे। तो उनसे भी सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मैं नहीं जानता कौन है विभा सिंह। आप जो है देवव्रत सिंह के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उनकी पत्नी ने आरोप लगाया पद्मा देवी के नाम। पद्मा देवी कल परसों मेरे साथ घूम रही थी दिन भर। विभा सिंह ने आरोप ये कौन है भाई, मैं नहीं जानता। जो अभी वर्तमान में उनकी पत्नी है, पद्मा सिंह तो तलाक हो चुके हैं। हाँ जी ठीक है, वर्तमान में जो पत्नी है वो आरोप लगाया। चलिए, तो ये जब प्रतिक्रिया उनसे मांगी गई तो उन्होंने कहा कि वो कौन है विभा सिंह को नहीं जानते। इन सबके बीच इस मामले पर भाजपा की 3 महिला विधायकों ने कहा, MLA रेणुका सिंह, भावना वोहरा और साथ ही गोमती साय ने कहा भूपेश बघेल देवव्रत सिंह के नाम पर वोट मांग रहे हैं। भूपेश बघेल वोट लेने के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं। तलाकशुदा पद्मा सिंह को देवव्रत सिंह की वर्तमान पत्नी बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से रिएक्शंस इस मामले में आ रहे हैं, ये मामला अब तूल पकड़ रहा है। तो विभा सिंह की वीडियो को कांग्रेस पार्टी और उनके हाईकमान संज्ञान में लें, कांग्रेस हाईकमान भूपेश बघेल पर कार्रवाई करें, ये कहना है भाजपा की नेत्रियों का, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायकों का। दरअसल ये पूरा मामला उसी वीडियो से शुरू हुआ। एक पूर्व पत्नी जो थी, उन्होंने एक तरह से वीडियो जारी करके जब ये आरोप लगाया कि स्वर्गीय पति के नाम पर उनके वोट मांगे जा रहे हैं, ये गलत है, उनकी वजह से देवव्रत सिंह को पार्टी छोड़नी पड़ी थी। जवाब में उनके दूसरी पत्नी ने कहा कि आरोप निराधार हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि दरअसल वो जानते ही नहीं आरोप लगाने वाली कौन है, और आरोप लगाने वाली को नहीं जानने वाले बयान पर ये 3 विधायकों ने अपनी रिएक्शन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिनके नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं उनकी पत्नी को, उनके परिवार के लोग को नहीं जानते, तो फिर इस वीडियो पर संज्ञान लिया जाए आला कमान के द्वारा।